नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम साथियों एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के जो आपको 5 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 3 है आपकी उसकी एक्सरसाइज आपका 1 और एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था और इसी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में आपको जो 4 क्वेश्चन दे रखे थे उनका भी हमने सॉल्यूशन जो पहले वीडियो करा दिए उनमें हमने करवा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके ग्रुप में यदि कोई भी ऐसा बच्चा हो जो मैथ्स को अच्छे से सीखना चाहता हो और वो ऐसा चाहता हो कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाए, तो उनके लिए हमारा जो ये चैनल है बहुत लाभदायक होने वाला है। इसलिए आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने आज की क्लास को। और इस क्लास में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, यानी कि आपको कुछ प्रॉब्लम दी गई हैं, वो दी गई हैं आपको लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण युग्म के रूप में दी गई है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, आपको इनकी जो सॉल्यूशन है बाय द सब एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि की मदद से निकालनी है। यानी कि इसके आपको जो हल है वो विलोपन विधि की मदद से निकालने। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर यानी एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि एक कोई भिन्न है जिसके हम न्यूमिनेटर में एक जोड़ते हैं और डिनोमिनेटर यानी कि हर में एक घटाते हैं। इफ फ्रैक्शन रिड्यूस 1 यानी जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाती है 1। इट बिकम्स, यदि भिन्न 1/2 हो तो इफ वी ओनली एड 1 डिनोमिनेटर, तो उसके हर में सिर्फ एक जोड़ा जाता है। तो आपको फ्रैक्शन हमको निकालना है। तो फ्रैक्शन आपका क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, यानी दूसरे का ये पहला क्वेश्चन है तो क्या करते हैं हम लेट फ्रैक्शन, पहले हम फ्रैक्शन मान लेते हैं कितना x अपॉन वाई, यानी हमने फ्रैक्शन मान लिया x अपॉन वाई। क्या मान लिया, फ्रैक्शन निकालना था। तो फ्रैक्शन क्या होता है अंश बट्टे हर के रूप में होता है। तो यानी x अपॉन वाई यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब उसने क्या कहा गया था पहले कि वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी क्या कर रहा है 1 एड न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट डिनोमिनेटर, देन इक्वेशन। तब आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, यानी कि जो भिन्न थी उसके यदि x यानी कि एड 1 कितना ऐड कर रहा है यानी न्यूमरेटर में और जो सब्ट्रैक्ट कर रहा है वो डिनोमिनेटर में यानी y माइनस 1, तो आपकी जो भिन्न है देन इक्वेशन इज 1। तो आपकी इक्वेशन कितनी है आपकी 1, यानी कि इसका मान कितना है आपके पास 1। क्या है इसका मान है आपके पास 1। जब इसको सोल्व करोगे तो यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस के 1 हो जाएगा, यानी y का मल्टीप्लाई कर दिया। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू आपका आएगा y को ट्रांसफर करोगे तो यानी x माइनस का y हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 1, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसने एक और कंडीशन आपसे कही थी, यदि वो सिर्फ ऐड कर रहा है 1 डिनोमिनेटर में तो आपकी फ्रैक्शन कितनी है 1/2। वी ओनली ऐड 1 इन डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज 1/2, यानी जो फ्रैक्शन है वो कितनी आपकी 1/2। देन इक्वेशन क्या होगी, आपकी अब इक्वेशन आपकी जो होगी यानी कि x में अब उसने कुछ भी नहीं जोड़ा लेकिन डिनोमिनेटर में वो कितना जोड़ रहा है आपका एक ऐड कर रहा है। तो आपकी फ्रैक्शन कितनी है 1/2। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल हो जाएगा y प्लस 1। कितना हो गया y प्लस 1।
अब आपको क्या करना है, इस y को हम लेकर आ रहे हैं इधर, यानी कि जो वेरिएबल है उनको एक तरफ कर लीजिए, यानी 2x माइनस का y इज इक्वल टू हो गया आपका 1। इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड। यानी हमारे पास अब दो एक लीनियर इक्वेशन आ गई, यानी एक पेयर आ गया लीनियर इक्वेशन का। अब इसको हमको एलिमिनेशन मेथड की तरफ से सॉल्व करना। तो यानी कि अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी दूसरी इक्वेशन में से यदि हम पहली इक्वेशन माइनस करते हैं तो चेक करेंगे, यानी 2x माइनस का y इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2। यानी कि हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो चिन्ह आपको नीचे लगाने होते हैं, माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। यानी 2x में से यदि माइनस का x जाएगा तो क्या हो जाएगा x, प्लस का y और माइनस का y आपस में कैंसिल आउट हो गए, और प्लस के 2 और 1 कितना हो गया, यानी 3। तो x का मान तो कितना आ गया आपके पास, 3। कितना आ गया आपका x का मान, 3। अब आप किसी भी इक्वेशन में x का मान रख लीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड में यदि हम अपना x का मान रखें, यानी 2 गुणा x का मान है 3 माइनस का y इक्वल टू 1, तो 3 दूनी 6 माइनस का y इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो माइनस का y इक्वल टू आएगा 1 माइनस का 6, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 5, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू आ गया 5। यानी y का मान कितना आ गया आपके पास 5, और x का मान कितना आ गया आपके पास 3। तो हमको क्या निकालना था, फ्रैक्शन हमने क्या माना था, x अपॉन y। तो x का मान कितना आया यहाँ से आपका 3, और y का मान कितना आया यानी 5। तो यानी कि जो आपकी फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी आपके पास, 3/5। कितनी फ्रैक्शन होगी आपके पास, वो 3/5। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि जो आपको प्रॉब्लम दी गई है वो क्या दी गई है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपसे कहा गया है 5 ईयर अगो, यानी 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, यानी कि सोनू से 3 गुना क्या ओल्ड माने यानी बड़ा है। 10 ईयर लेटर, यानी 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, यानी 2 गुना है एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी, यानी कितना बड़ा है नूरी एंड सोनू, सोनू से। तो ये आपको बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो हमको पहले दे रखा है उसको मानेंगे x, यानी क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी नूरी एज मान लिया हमने x, नूरी का एज मान लिया x, और दूसरा दे रखा है आपको सोनू का एज मान लेते हैं हम y। कितना मान लेते हैं y, कितना मान लेते हैं y, यानी नूरी का एज मान लिया हमने x और सोनू का मान लिया y। तो उसने कहा है 5 ईयर अगो, तो यानी 5 साल पहले, 5 ईयर अगो, यानी 5 साल पहले, 5 साल पहले जो नूरी एज कितनी होगी, नूरी एज इज इक्वल टू, यानी कि 5 साल पहले, यानी वर्तमान में ये क्या है नूरी एज, ये आपकी जो एज है वो किसमें है, प्रेजेंट में, किसमें है, प्रेजेंट में, किसमें है। तो नूरी एज जो 5 साल पहले होगी, यानी अब x है तो इससे पहले जो 5 साल पहले होगी तो वो कितनी होगी, x माइनस 5, और जो सोनू एज होगी वो कितनी होगी, y माइनस 5, कितनी होगी, y माइनस 5। अब उसने पहली कंडीशन कहा था कि जो नूरी वाज थ्राइस एज सोल्ड एज सोनू, यानी थ्राइस है, नूरी वाज था, थ्राइस किसका, सोनू का। तो नूरी की एज मान लिया हमने x माइनस 5, और ये थ्राइस है आपका किसका, थ्राइस है y माइनस 5, यानी सोनू की एज का। जब इसको सोल्व करोगे यानी x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस के 15, सोल्व करो x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 माइनस का 5, माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का 5, तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या मान लिया, एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक आ गया। अब हमको जो दूसरी कंडीशन दी गई थी 10 ईयर लेटर, यानी 10 साल बाद, यानी 10 ईयर लेटर, यानी 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी, नूरी एज वो कितनी होगी आपकी, नूरी की जो एज होगी, यानी प्रेजेंट में x है तो 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10, और जो सोनू की एज होगी वो कितनी होगी आपकी एज, वो होगी आपकी y प्लस 10। अब उसने आगे क्या कहा था कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू से 2 गुना,
सोनू से 2 गुना, यानी x प्लस 10 बराबर 2 गुना है सोनू की एज का। जब इसको सॉल्व करो यानी x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस का 20, यानी जब इस वेरिएबल को एक तरफ कोएफिशिएंट जो यानी कि आपके अचल वैल्यू है, यानी कि अचल वैल्यू को कहें तो यानी कि आपकी फिक्स वैल्यू, वो क्या होंगे कांस्टेंट, वो एक तरफ, यानी x माइनस का 2y इज इक्वल टू 20 माइनस का 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड की तरफ सहायता से इनको दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यानी समीकरण 2 समीकरण 2 माइनस 1 कितना करना है, 2 माइनस 1। 2 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और जो दूसरा फर्स्ट इक्वेशन है यानी दूसरे में से फर्स्ट घटाना है, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 घटाओगे तो यानी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि प्लस का 3y और 1y कितना, 2y कितना हो जाएगा 1y, और 10 कितना हो गया यानी कि 20। यानी जो नूरी की बाई क्या माना था हमने, सोनू, यानी कि सोनू की एज तो कितनी आ गई आपके पास 20, कितनी आ गई एज आपके पास 20। अब इस बाई का मान किसी भी आप एक इक्वेशन में रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में हम रख रहे हैं, तो x माइनस के 2 गुणा 20 बराबर 10, तो यानी x माइनस 40 बराबर 10, कितना आ गया x माइनस 40, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 प्लस 40, यानी x का मान कितना आ गया आपके पास 50। यानी कि जो आपकी नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी आपके पास 50, कितनी होगी 50 ईयर, और जो y यानी सोनू की एज होगी वो कितनी होगी आपकी 20, कितनी होगी 20। यदि कितना बड़ा है तो 20 माइनस 50 माइनस यानी 30, यानी तो जो आपका नूरी की जो एज है वो कितनी ओल्ड है सोनू से, तो यानी कि 30 वर्ष आपकी ओल्ड है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको जो आने वाली वीडियो है उसमें उस डाउट को भी क्लियर करवा दूंगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि द सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि एक दो अंकों की संख्याओं का योग दे रखा है आपको 9। तो मान लेते हैं हम 2 डिजिट नंबर मान लिया हमने, लेट, यानी क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 3, लेट 2 डिजिट नंबर वो मान लिया हमने एक्स वाई, क्या मान लिया एक्स वाई, क्या मान लिया कोई नंबर है 2 अंक का, वो हो गया एक्स और वाई, 2 अंक हो गए, एक हो गया एक्स और दूसरा हो गया वाई। उसने कहा है दोनों का योग कितना है 9, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है आपको 9, यानी कि सम ऑफ 2 डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट वो कितना है x प्लस वाई इक्वल टू आपका 9। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये आपका एक इक्वेशन आ गया। और उसने कहा है आगे आल्सो इसी प्रकार 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 10 टाइम, यानी जब इस नंबर को लिखोगे तो आप किस प्रकार से लिख सकते हो, यानी कि 10x प्लस वाई, जब यानी इसका हम विस्तार पूर्वक फॉर्म लिखते हैं तो इसका लिखते हैं स्टैंड फॉर्म, यानी कि स्टैंड फॉर्म जब लिखोगे तो क्या विस्तार से हमने लिख दिया तो वो क्या हो गया 10x प्लस वाई, यानी दूसरा पद होता है वो दाई का होता है, यानी कि सेकंड प्लेस तो हो गया 10x प्लस के वाई, ये हो गया आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपसे कहा गया है कि जो इस नंबर का आपका कितना गुना, दिस नंबर इज 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का 9 गुना, यानी नंबर का 9 गुना वो कितना होगा 10x प्लस वाई। इस नंबर के रिवर्स, तो रिवर्स ऑफ दिस नंबर, रिवर्स ऑफ दिस नंबर, तो इस नंबर का जो रिवर्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पर एक्स वाई है तो वो क्या हो जाएगा वाई एक्स, और जब इसको लिखोगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, यानी रिवर्स कितना हो गया 10y प्लस एक्स, कितना हो गया 10y प्लस एक्स, वो कितना है इस नंबर का 2 गुने के बराबर, 2 गुना, यानी 10y प्लस एक्स।
अब आपको इस सॉल्व करना है और एक इक्वेशन मिल जाएगी, और एक इक्वेशन तो आपको पहले मिल चुकी है। सॉल्व करोगे तो 9 दाढ़ी 90, 90x प्लस के 9y इज इक्वल टू 10 दूनी 20 इज इक्वल टू 2 प्लस के 2x, कितना हो गया प्लस के 2x। सॉल्व करोगे 2x को इधर लेकर आएंगे, y को कोएफिशिएंट को एक तरफ ले जाएंगे, तो 90x माइनस के 2x इक्वल टू 20y माइनस के 9y। यहाँ से मिलेगा 88x इज इक्वल टू 11y, 11 से काटोगे 8 बार, यानी 8x इक्वल टू y, 8x माइनस के y इज इक्वल टू आपको मिल गया 0, यानी 8x माइनस वाई इक्वल टू मिल गया 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको दो इक्वेशन मिल गई, आप क्या करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकंड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में क्या देखना होता है कि किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट एक के सेम होने चाहिए। तो y का यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पर प्लस का यहाँ माइनस का, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे जिससे कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 8x प्लस 1 कितना हो जाएगा 9x, माइनस का y प्लस का y कितना हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया 9, यानी इक्वल टू 9, यानी x से x खत्म, तो x का मान तो आ गया आपका 1, यानी एक मान तो आ गया आपका 1, कितना आ गया 1। जब y निकालोगे तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी इक्वेशन नंबर दूसरी में आप अब x का मान रख दीजिए। तो 8 इंटू 1 माइनस का y इज इक्वल टू 0, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू आपका 8। तो y का मान तो आ गया 8 और x का मान आ गया आपके पास 1। जो हमने नंबर माना था वो कितना था, नंबर था हमारा xy, कितना था नंबर हमारा xy, तो x का मान तो आया आपके पास 1 और y का 1, तो वो नंबर कौन सा होगा 18। क्या होगा 18 होगा, एक ऐसा नंबर जिसके डिजिट्स का हम तो देख पा रहे होंगे 8 और एक 9 है, और ये भी देखोगे कि इस नंबर का 9 गुना इसके उल्टे के 2 गुने के बराबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि ये पेपर में आ भी सकता है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और देखते हैं कि आपसे उसमें क्या पूछा गया है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया है मीना वेंट टू बैंक अ विड्रॉ 2000 रुपए, यानी कि मीना जाती है बैंक पैसे निकालने के लिए, कितने 2000। सी आस्क्ड द कैशियर, यानी वो कैशियर्स यानी जो पैसे निकालने वाला होता है उससे कहती है टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली, यानी वो 50 के दे और 100 के नोट ही उसको केवल दे। मीना गोट 25 नोट, यानी टोटल नोट्स 25 लेती है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50, यानी 50 के नोट कितने होंगे और 100 के नोट कितने होंगे, ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं हम लेट, यानी क्वेश्चन नंबर 4, लेट 50 नोट is x and total 100 rupees note is y, यानी कि जो 50 के नोट हैं वो टोटल 50 नोट्स इज x और टोटल है y, ये हमने मान लिया। टोटल कितने x हैं और ये कितने हैं आपके y। अब उसने कहा है कि वो बैंक जाती है तो 2000 रुपये निकालती है, यानी कुछ रुपए तो आपके इतने होंगे कुछ इतने होंगे, टोटल इन दोनों को मिला दें तो कितने होते हैं आपके 50 के नोट, यानी कि टोटल 50 के नोट x निकाले और 100 के वो y निकालती है, तो टोटल अमाउंट उसको कितना प्राप्त होता है, आपका होता है 2000। यानी कि जब वो 50 रुपए के x नोट और 100 रुपए की y नोट निकालती है तो उसको टोटल अमाउंट प्राप्त होता है वो कितना होता है 2000। यही तो उसने कहा है, यानी कुछ 50 के नोट कुछ 100 के नोट लेती है, तो 50 के नोट कितने ले रही है x, 100 के ले रही है वो y, और टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसको 2000। जब उसको सॉल्व करोगे तो 50 से काटो, 50 से सारी वैल्यू काटोगे तो x प्लस के 2y, 50 से काटोगे 80, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 80। ये आपको एक इक्वेशन यहाँ से कितना मिलेगा, 5 से काटोगे 5 यानी 40 मिलेगा, कितना मिलेगा 40, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 40, 80 नहीं आएगा सॉरी मिस्टेक, 40 आपका देखने के लिए मिलेगा। अब उसने कहा क्या था कि वो टोटल जो नोट है उसके पास कितने 25, यानी कि जो x नोट माने थे हमने 50 के, y नोट माने थे हमने 100 के, इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है, टोटल नोट
टोटल नोट्स कितने हैं 25, तो यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा 25, ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप क्या करोगे, आप दूसरी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में से आप सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। जब माइनस करोगे देन x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा x, यानी लिख के भी सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये x प्लस वाई इक्वल टू 25, माइनस करोगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि प्लस का x माइनस का x कैंसिल, 2y में से माइनस का y जाएगा तो y इक्वल टू आपका यहाँ से 15, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, आपका किसी इक्वेशन में रखोगे कि आप इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में हम y का मान रख रहे हैं, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू आ गया 25 माइनस का 15, तो x इज इक्वल टू आ गया 10, यानी x क्या माना था हमने 50 के नोट, यानी कि जो टोटल 50 के वो नोट्स लेगी वो कितने लेगी 10, और जो 100 के नोट लेगी वो कितने लेगी आपके 15 नोट, और टोटल दोनों मिलाकर कितने हो रहे हैं हमारे 25, यानी 15 और 10 कितने होंगे आपके 25 नोट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कितना इजी क्वेश्चन था, आपको इस प्रकार के जो बड़े क्वेश्चन हो उनको देख के डरना नहीं है, क्योंकि जो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो इतना ही आपके लिए इजी होगा, और जितना छोटा होगा वो थोड़ा हार्ड कभी कभी लग सकता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन होगा वो तो हमेशा आपको इजी देखने के लिए मिलेगा। तो अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन की जो लास्ट क्वेश्चन है आपको, वो क्वेश्चन नंबर 5, और उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, फिर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और उसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे कहा गया है कि ई लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, यानी कोई एक लाइब्रेरी है जो आपका फिक्स चार्ज ले रही है फर्स्ट 3 डेज के लिए, यानी पहले 3 दिन तो एक फिक्स चार्ज है उसको देना ही देना है, और यदि आप अतिरिक्त दिन रहते हो तो कुछ एडिशनल यानी अतिरिक्त चार्ज भी ले रही है। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, यानी 7 दिनों के लिए एक सरिता 27 रुपए देती है, वाइल जबकि शशि पेड 21 रुपए 5 दिनों के लिए 21, शशि जो है 21 रुपए दे रही है। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डेज, यानी जो अतिरिक्त दिनों के लिए चार्ज देना पड़ रहा है वो उसको कितना देना पड़ रहा है। तो मान लेते हैं हम फिक्स चार्ज, क्या मान लेते हैं फिक्स चार्ज मान लिया हमने x, कितना मान लिया x, और एडिशनल चार्ज वो मान लिया हमने y, क्या मान लिया y, फिक्स चार्ज मान लिया हमने x और एडिशनल मान लिया हमने y। तो सरिता जो टोटल दिन वो जाती है लाइब्रेरी, टोटल डेज गॉन लाइब्रेरी कौन जा रहा है आपकी सरिता, लाइब्रेरी यानी टोटल डेज गॉन लाइब्रेरी सरिता 7 डेज एंड टोटल कॉस्ट पेड 27, कितना 27, वो यानी कि जो टोटल डेज गॉन लाइब्रेरी गई है वो सरिता 7 डेज गई है, और जो टोटल कॉस्ट है उसका कितना है 27। तो जब सरिता जाएगी तो उसने कहा है फिक्स चार्ज कितना है फॉर 3 डेज, 3 दिनों के लिए उसका फिक्स चार्ज है, यानी तो जो सरिता कितने दिन गई है 7 डेज, यानी कि 3 डेज फिक्स चार्ज होगा उस 7 डेज में, प्लस के कितने दिन अतिरिक्त ले रही है वो 4 दिन, तो 4 दिन के हिसाब से उसको एडिशनल चार्ज भी देना होगा, यानी 4 इंटू एडिशनल चार्ज, और वो टोटल कितना दे रही है वो 27, यानी कि हमारा जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का वो है x प्लस 4 इंटू वाई एडिशनल चार्ज कितना है आपका y, तो यानी 4y इक्वल टू 27, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कि उसने हमसे कहा गया था कि जो सरिता है वो 7 दिन लाइब्रेरी जाती है और टोटल कॉस्ट दे रही है 27, तो हमने माना था पहले 3 दिन का जो किराया था फिक्स चार्ज वो x और एडिशनल चार्ज मान लिया था y,
जब कोई लाइब्रेरी जाएगा तो 7 दिन जा रहा है तो 3 दिन में उसमें से तो फिक्स चार्ज हो गया। अब 4 दिन और बचते हैं तो 4 दिन के हिसाब से उसको एडिशनल चार्ज देना होगा, यानी पहले दिन का दूसरे दिन का, यानी 4 गुणा एडिशनल चार्ज। एडिशनल है हमारा y और जो फिक्स चार्ज था वो x, यानी दोनों का सम कितना है 27। उसने जो आगे कंडीशन दी गई है, यदि शशि जाती है तो शशि पेड 21 फॉर द 5 डेज। 5 डेज के लिए कितना कर रही है शशि जो है 21 रुपए, यानी फिक्स चार्ज भी होगा वहां पर। तो फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए है वो 3 डेज के लिए, प्लस कितना और बच रहा है, यानी 5 दिन के लिए जा रही है, यानी 2 दिन के लिए एडिशनल चार्ज भी उसको देना पड़ेगा, एडिशनल चार्ज। और वो है आपका 21। कितना है 21, कितना है 21। अब आप सॉल्व कर लीजिए, यानी फिक्स चार्ज कितना है आपका x प्लस 2 इंटू एडिशनल कितना है y इज इक्वल टू 21। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस सेकंड, क्या करोगे फर्स्ट माइनस सेकंड, क्योंकि हमको किससे करना है विलोपन विधि से तो एक वेरिएबल को आपको क्या करना होगा कैंसिल आउट। तो फर्स्ट में से जब सेकंड करोगे यानी ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा कैंसिल आउट, 4y में से 2y जाएंगे तो 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 जाओगे तो 6, 2 से काटा तो यानी y इज इक्वल टू आ गया आपका 3। y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब इस y का मान किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, आप किसी भी एक इक्वेशन नंबर को, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड नंबर रख रहे हैं। तो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। तो x का जब मान निकालोगे 21 माइनस 6 तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 15, यानी कि जो पहले 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है उसका कितना है 15 रुपए। कितना है 15 रुपए, कितना है फर्स्ट 3 डेज के लिए 15 रुपए, और एडिशनल जो चार्ज ले रही है वो कितना है आपका 3, यानी कि अतिरिक्त जब दिन आएगी वो तो कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको 3, और फिक्स चार्ज उसको कितना देना पड़ेगा 15। उम्मीद है जो आज की क्लास में मैंने आपको जो 5 क्वेश्चन करवाए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आए हों तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, और यदि कोई डाउट भी रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली क्लास में मैं आपको उस डाउट को क्लियर करवा दूंगा। तो अब इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर नंबर 3 था वो कॉन्सेप्ट के साथ भी और एक्सरसाइज के साथ भी पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होता है। यदि आपको ये लग रहा हो कि एक्सरसाइज आपकी कम रह गई है, आपके पास पुरानी बुक हो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको जो सिलेबस आपको करवा रहा हूँ वो 2026 का जो नया पैटर्न आया है उसके हिसाब से आपको करवा रहा हूँ। इसलिए आपकी जो एक्सरसाइज है नए पैटर्न में वो 3 ही है, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो हम चैप्टर आपका नेक्स्ट लेकर आ रहे हैं वो है पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद, इसलिए आप उसको भी देखना ना भूलेगा। और यदि आपको ये चाहिए कि समय से हमको पता चल जाए कि वीडियो कब आ रही है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो में विराम लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।